नमस्कार। मैं भावेश सर आज तुम्हें व्याकरण का एक हिस्सा विशेषण इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राधा की साड़ी लाल रंग की है। जम्मू कश्मीर एक सुंदर प्रदेश है। मंदार ने प्रसाद से 100 रुपये लिए। सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ गई। आज कक्षा में कम बच्चे हाजिर थे। ऊपर दिए हुए रेखांकित शब्दों की विशेषताएं यह है। लाल शब्द साड़ी की विशेषता बताता है। सुंदर शब्द प्रदेश की विशेषता बताता है। 100 शब्द रुपये संख्या के बारे में बताता है। पहली शब्द टुकड़ी के बारे में जानकारी देता है। कम शब्द बच्चे संज्ञा की विशेषता बताता है। इस तरह वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह मेहनती हैं, वे बहादुर हैं, तुम आलसी हो। इन तीनों वाक्यों में वह, वे, तुम सर्वनाम है। मेहनती शब्द वह की विशेषता बताता है। बहादुर शब्द वे की विशेषता बताता है। आलसी शब्द तुम की विशेषता बताता है। ये सभी रेखांकित शब्द किसी न किसी सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, इसीलिए विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राघव मेहनती किसान हैं। इस वाक्य में मेहनती विशेषण और किसान विशेष्य हैं। अब हम विशेषण के प्रकार विस्तार से देखते हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहला प्रकार, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, स्नेहा होशियार विद्यार्थिनी है। नीलगिरी सुंदर पहाड़ी है। कुत्ता समझदार जानवर है। वह लंबा रास्ता है। होशियार, सुंदर, समझदार, लंबा ये शब्द किसी न किसी संज्ञा के गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण, कक्षा में 25 लड़के बैठे थे। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 25, 7 ये शब्द विशेषण हैं। यह निश्चित संख्या दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण, तुलसी के अनेक उपयोग हैं। हम सभी मित्र इकट्ठा हुए थे। अनेक, सभी ये शब्द विशेषण हैं। यह अनिश्चित संख्या दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राधा ने 10 किलो चावल खरीदा। केशव ने 8 मीटर कपड़ा खरीदा।
रमा ने 2 लीटर दूध खरीदा। 10 किलो चावल, 8 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। यहाँ 10 किलो, 8 मीटर, 2 लीटर ये शब्द ऐसे विशेषण हैं जो अपने से संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं। विशेष्य की नाप या तौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ वस्तु की नाप तौल दर्शाई जाती है। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं और उस संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमारा घर, यह फूल, वह लड़की आदि। उदाहरण, यह कलम मेघा की है, उस व्यक्ति को यहाँ भेज दो, वह लड़की अच्छी है, वे कमरे बंद हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द वास्तव में सर्वनाम है, लेकिन यहाँ इनका प्रयोग विशेषण की तरह हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण हमेशा किसी संज्ञा के पहले आते हैं। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि विशेषण के प्रकार कितने हैं और उसको किस प्रकार समझना है। अब आप आसानी से विशेषण के प्रकार लिख सकोगे। यह वीडियो देखने के बाद विशेषण के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में उसे लिख सकते हो। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।